हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था, सर आकांक्षा 40 2022 का कट ऑफ कितना जाएगा, यानी कि सर कितना नंबर हम लोग का आएगा कि हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, बहुत कमेंट आ रहा था। मैं इतना दिन से वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन आज बिल्कुल प्रूफ के साथ आप लोग दिखाएंगे कि पिछले बार कितना नंबर में सिलेक्शन हुआ था, उसके पिछले बार कितना हुआ था और इस बार कितना जाने की संभावना है। बिल्कुल प्रूफ के साथ आप लोग को पूरा लिस्ट दिखाएंगे और इसमें कितना विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है, कितना लिस्ट आता है, एक लिस्ट आता है, दो लिस्ट आता है कि तीन लिस्ट आता है, सभी कुछ बताएंगे। इसका रिजल्ट कहाँ से चेक करोगे और सबसे बड़ा सवाल, सर आकांक्षा 40 कट ऑफ 2022 कितना होगा कि सर हम लोग इतना नंबर आ रहा है, क्या हम लोग का सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक चीज की जानकारी मिल जाएगी विथ प्रूफ। ठीक है, बिना प्रूफ का हम कुछ नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि कितना कितना कट ऑफ आप लोग का इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, मेडिकल स्ट्रीम में और क्लैट। देखिए सब में लगभग बराबर ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, 19-20 का फर्क होता है। उसके बाद हम लोग कैटेगरी वाइज भी देख लेंगे कि जनरल का कितना आता है, ओबीसी कितना और SC ST कितना। उसके बाद हम आप लोग को जो लिस्ट है पिछले बार का, वो लिस्ट भी दिखाएंगे आखिर कितना था, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने जितने सारे दोस्त उनको भी शेयर कर देना जो आकांक्षा 40 एग्जाम दिए थे, ताकि उनको भी पता चले। ठीक है, और हाँ, अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रीम का। जी हाँ दोस्तों, इंजीनियरिंग यानी कि जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उसका जो तैयारी करेंगे उसके लिए। तो देखिए जनरल का यहाँ पर मैं पिछले बार की बात करूं, ये बात है 2021। ठीक है, 2021 में आपको पता एग्जाम हुआ था, लेकिन यहाँ पर दोनों में डिफरेंसेस है। पिछले बार लगभग आप लोग का 30,000 कुछ आसपास फॉर्म भरा था, इस बार उससे डबल बच्चे लगभग फॉर्म भरे थे। लेकिन हाँ, आधे बच्चे एग्जाम भी नहीं दिए थे। लेकिन जो भी हो, ओवरऑल देखे तो ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। मैं 2019 का भी देखा, 20 का भी देखा, 21 का भी देखा। लगभग जनरल का कट पिछले साल था 65%। मैं बता दूं 70% पिछले साल नहीं गया था। लेकिन हाँ, यहाँ पर और एक रोड़ा है, मैं और बताऊंगा 65। अरे भाई साहब रुक जाओ। ठीक है, 65% जनरल का कटअप गया था कब, पिछले बार। लेकिन 65% में कटअप गया था, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था सबका। क्यों, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपका जनरल आप हो और इंजीनियरिंग स्ट्रीम का एग्जाम दिए हो, तो आप लगभग मानकर चलो 70% अगर आपका आ रहा है, इससे ज्यादा, तो आप अपना चांसेस रख सकते हो कि हाँ आकांक्षा 40 में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ अभी मैं और एक चीज आप लोग बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अभी पूरा नहीं, इसमें कंफर्म नहीं है। अभी मैं और एक चीज आप लोगों को बताऊंगा। ओबीसी में अगर देखिए 65% है आपका, ठीक है, यानी कि 104 नंबर आपका आ रहा है ओबीसी से। ठीक है, तो आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हो। जनरल अगर 112 प्लस है तो आप इसमें लिस्ट में आपका नाम आएगा। ठीक है, अगर SC ST हो तो 60% आपका होना चाहिए, 60% प्लस यानी कि 96 से ज्यादा आना चाहिए, तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, ये कंफर्म है। अब बात करेंगे दोस्तों मेडिकल स्ट्रीम का। जितने सारे विद्यार्थी मेडिकल लेकर एग्जाम दिया था, तो ज्यादा डिफरेंसेस है नहीं, सबका सेम है। ठीक है, चाहे जनरल की बात करो, ओबीसी की बात करो या फिर SC ST की बात करो, सब में इंजीनियरिंग जैसा ही है। हमें अभी आप लोग को प्रूफ भी दिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। 112 प्लस आ रहा है तो लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ओबीसी में अगर 104 प्लस आ रहा है, मतलब 104 से ज्यादा आ रहा है, तो आपका ओबीसी में लिस्ट में नाम आएगा। और SC ST में अगर आपका 96 प्लस आ रहा है तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो सर लिस्ट में नाम आएगा क्या मतलब, क्या सर हम लोग एडमिशन मिलेगा, ये बताइए। तो दोस्तों लिस्ट में नाम आना और एडमिशन लेना, एडमिशन मिलना, दोनों में डिफरेंसेस है। क्योंकि लिस्ट में टोटल लगभग 350 से लेकर के, ध्यान से सुनिएगा, 400 बच्चों का नाम आता है, लेकिन सभी का सिलेक्शन इसमें से नहीं हो पाता है, सिर्फ आधे बच्चों का। ठीक है, या फिर कह सकते हो 60 to 70% बच्चों का उसमें सिलेक्शन होता है। जैसे 400 बच्चों का नाम आएगा तो उसमें से लगभग 2 से 250 बच्चों का ही एडमिशन हो पाएगा, सबका नहीं होता है। क्योंकि पहला लिस्ट आप लोग खुद देख सकते हो, डाउनलोड होता है वो। ठीक है, मैं बता दूं यहाँ पर जो पहला लिस्ट आता है आप लोग का आकांक्षा 40 का, जो फर्स्ट लिस्ट होता है, वो आप लोग जैक का ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हो। आपका नाम, नंबर, परसेंटेज सब कुछ देख सकते हो। फिजिक्स में कितना आया, केमिस्ट्री में कितना आया, मैथ में कितना आया, बायो में कितना आया, उसका जो क्लैट का दिया है। ठीक है, और मैं क्लैट का बात नहीं किया हूँ, अभी क्लैट का भी बात करूंगा। क्लैट में आप लोग का जो जीके है उसमें कितना है, सब कुछ देख सकते हो। लेकिन वो फर्स्ट लिस्ट होता है और दूसरा लिस्ट आप लोगों को जैक का वेबसाइट में नहीं मिलेगा। जो सेकंड लिस्ट आता है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वे जो लिस्ट आता है दोस्तों, वो आप लोगों का DEO के तरफ से जारी किया जाता है। यानी कि DO जो आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट में है उनके पास आता है लिस्ट। ठीक है, और वो जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है उन विद्यालयों को भेजता है। तो आप लोग स्कूल से वो लिस्ट प्राप्त कर सकते हो कि आपका नाम आया है या नहीं। अगर आपका नाम आता है
तो क्या प्रोसेस है मैं अभी आगे बताऊंगा। चलिए सबसे पहले आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूं कि हाँ पिछले बार कितना कट गया था और इस बार आप लोग कितना नंबर लाने पर एडमिशन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तो लिस्ट में आने का नाम बताया, अभी एडमिशन लेने का बताऊं कितना आने पर एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों उससे पहले मैं क्लैट के बारे में बता दूं, क्लैट का भी लगभग सेम है। जी हाँ दोस्तों, क्लैट इस बार पहला बार क्लैट का एग्जाम हो रहा है, तो आप लोग जितना मैं आप लोग का इंजीनियरिंग और मेडिकल का बताया उसी प्रकार अगर आप लोग के मार्क्स आ रहे हैं, उतना परसेंटेज आ रहा है, तो आप लोग का लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब देखिए प्रूफ। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ये आकांक्षा 40 एग्जाम 2021 का इंजीनियरिंग स्ट्रीम का, अभी मेडिकल स्ट्रीम का भी दिखाऊंगा। पिछले बार क्लैट का नहीं हुआ था तो उसको तो आप लोग मिलेगा नहीं। ठीक है, देखिए कितना कटअप गया था। सबसे जिसका एक रैंक आया था, ध्यान से देखिएगा, आकांक्षा 40 2021 में जिनका एक रैंक आया था उनका नंबर देख सकते हो कितना आया था। यहाँ पर टोटल मार्क्स 150 आया था। यहाँ देख लीजिए 150 नंबर उनको, सॉरी 150 नंबर का एग्जाम हुआ था, 130 नंबर उनको मिला था टोटल, समझ रहे हो। और कितना परसेंटेज हो रहा है तो 86, तो 86% लाना पड़ेगा क्या। ये तो रैंक 1 का, ये कौन सा कैटेगरी है देख सकते हो, BC2। चलिए सबसे मैं पहले जनरल का दिखाता हूं कि जनरल में कितना लास्ट कितना नंबर तक सिलेक्शन हुआ है वो देख लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और ये लिस्ट दोस्तों मैं आप लोगों को टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, ठीक है, और इंस्टाग्राम में भी आप लोग मुझसे मैसेज कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ ज्वाइन हो सकते हो। कुछ भी पूछना है तो कमेंट में वहाँ इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए मैं ये आप लोग को दिखाता हूँ जनरल में लास्ट कितना नंबर तक सिलेक्शन हुआ था। तो जनरल वाले विद्यार्थी ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं ओबीसी का बात करूंगा। तो ये देखिए जनरल लास्ट यहां तक आप लोग का सिलेक्टेड है, ठीक है, कहां तक, ये देखिए मैं रैंक भी आपको बता दूं, जो 74 रैंक अगर आपका यहां पर आया था पिछली बार, तो जनरल में लास्ट नाम वहां तक है। कितना नंबर सर, तो वो भी देख लीजिए। यहां पर इनका नंबर है 98, लेकिन नंबर से नहीं, आप लोग परसेंटेज देखिए 65% पिछले बार आया था, यहाँ देख सकते हो जनरल कैटेगरी से। तो यहाँ पर उनका लिस्ट में नाम आया था, लेकिन दोस्तों लिस्ट में जिनका नाम आता है उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। मैं बता दूं दूसरा लिस्ट भी जारी होता है, और दूसरा लिस्ट किस आधार पर जारी होता है, हो सकता है इसमें आपको 10th का मार्क्स के आधार पर देखा जाए, या फिर इसमें जितना नाम आया है उसमें से कुछ का सिलेक्शन। ये पिछली बार का बात था, ऐसा भी हो सकता है कि जितना लिस्ट में नाम है उतना का भी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, नया रूल अगर कुछ कर दे तो। लेकिन पिछले बार ऐसा नहीं हुआ था, और उससे पिछले बार भी ऐसा नहीं हुआ था। जिसका जितना लिस्ट में नाम आया था उतना बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ था, ठीक है। सीट्स की कमी थी, चाहे जो भी, इस बार से सीट आप लोग का बढ़ाएगा। तो यहाँ साफ साफ देख सकते हो 65% आप लोग का अगर आता है, पिछली बार आया था तो आपका वहां पर लिस्ट में नाम आ गया था। तो ध्यान से सुनिए, मैं अभी बताया 70% में आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, लेकिन अगर आप 75% लाते हो, ठीक है, 75% कितना होता है आप निकाल लेना, तो आप मान सकते हो कि आपका एडमिशन हो जाएगा आकांक्षा 40 में, ठीक है। और चलिए अब मैं आप लोग का देखता हूं यहाँ पर ओबीसी का, कि ओबीसी लास्ट कितना में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। ओबीसी में BC1 BC2 दोनों आते हैं, तो चलिए मैं उनको देखता हूं। और जितने सारे ओबीसी कैंडिडेट्स हैं ध्यान दीजिए यहाँ पर, उसके बाद मैं SC ST का भी बात करूंगा, ठीक। तो देखिए ओबीसी यहाँ पर लास्ट सिलेक्ट 166 रैंक, ठीक है, तक हुआ था, और इनका परसेंटेज गया था 60%, ठीक है। लेकिन ये पिछले बार का बात था, बच्चे फॉर्म कम भरे थे, इसलिए 65% बोल रहा हूं मैं, इस बार 65% में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरे थे, ठीक है। तो कटअप भी थोड़ा हाई जाने का संभावना है, तो 60 को मैंने 65% मान लिया, ठीक है। वैसे जैसे दिन बढ़ेगा इसमें कंपटीशन बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा बच्चे इसमें एग्जाम देंगे, लेकिन 65% में नाम आ जाएगा। तो ओबीसी से अगर हो और 70% आपका मार्क्स आता है, 70% ज़्यादा, तो आप मान सकते हो कि आपका आकांक्षा 40 में एडमिशन हो जाएगा। 65% में तो लिस्ट में नाम आ जाएगा, लेकिन लिस्ट में नाम लेके क्या करोगे जब एडमिशन ही नहीं होगा तो, ठीक है। तो 70% अगर आपका आ रहा है तो आप मान सकते हो हाँ चलो भाई मेरा चांसेस है कि मेरा आकांक्षा 40 में एडमिशन हो जाएगा। और SC ST का बात करें दोस्तों, यहाँ देख सकते हो लास्ट कितना है, यहाँ पर 56%, तो इसलिए मैंने SC को इस बार 60% ले लिया है। तो 60% आएगा तो लिस्ट में नाम आएगा, लेकिन लिस्ट में नाम लेके क्या करोगे। तो अगर आप SC ST से हो और 65% मार्क्स आपका आ रहा है, तो आपका आकांक्षा 40 में एडमिशन होने का संभावना है। और टोटल कितना बच्चे का सिलेक्शन है इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, यहाँ देख सकते हो 182 बच्चे, 182, लेकिन 182 में लगभग 120 के आसपास बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाया था पिछले बार, मतलब एडमिशन हो पाया था। चलिए अब बिना देर के हम लोग मेडिकल स्ट्रीम को भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मेडिकल स्ट्रीम के भी इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मेडिकल स्ट्रीम आकांक्षा एग्जाम 2021 का है। यहाँ पर लिस्ट जो टॉप किए थे उनका परसेंटेज भी लगभग इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बराबर ही 130 नंबर आया था, जो कि 86.667% होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसमें जनरल का। सबसे पहले आप देख ले कितने बच्चों का मेडिकल में नाम आया था। मेडिकल में दोस्तों लगभग 189 जो इंजीनियरिंग है उसी के बराबर लगभग आया था, ठीक है। और जनरल वाले कहां तक सिलेक्ट हुए थे, देखिए एक मिनट, सब जनरल विद्यार्थी, देखिए मैं ओबीसी का बात करूंगा फिर SC ST का बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग जनरल वाले जितने विद्यार्थी है, हाँ
जनरल का लास्ट लगभग, मैं इसलिए कट ऑफ सेम बोला ना, यहाँ देखिए जनरल है, धनबाद के रहने वाले थे जो कि 100 नंबर लाए थे, यानी कि लगभग 66%। तो लगभग इंजीनियरिंग स्ट्रीम में ही था, इंजीनियरिंग में 65% था, मेडिकल में 66%। तो सेम जो चीज़ मैंने इंजीनियरिंग के लिए कहा, मेडिकल वालों के लिए भी सेम चीज़ यहाँ पर लागू होता है। तो आप लोग इंजीनियरिंग वाले इस चीज़ को, मेडिकल वाले आप लोग इंजीनियरिंग वाला वीडियो इसमें जो बताया इससे पहले उसको देख लो, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुन लो, अगर आपका 75% आता है जनरल से तो आपका मेडिकल स्ट्रीम में भी सिलेक्शन हो सकता है। जनरल वाले, ओबीसी वाले ध्यान से देख लो, ठीक है, ओबीसी वाले ध्यान से देख लो। यहाँ पर जितने सारे ओबीसी के विद्यार्थी हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ लास्ट गया था BC2 जो कि कोडरमा से थे 60%, ठीक है 60%, और मैंने 65% के लिए कहा लिस्ट में नाम आ जाएगा आपका। लेकिन अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो लगभग आपको 70% मार्क्स लाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो आपका 70% अगर आ रहा है तो आप कंफर्म हो सकते हो कि हाँ आपका सिलेक्शन इसमें नाम एडमिशन हो सकता है, ठीक है। ओबीसी वाले का 70% हो, और 65% किस लिए, लिस्ट में नाम आने के लिए, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है आपका। और उसी प्रकार SC/ST का देख सकते हो, यहाँ पर क्या है 56%, सेम टू सेम एज इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाला है, ठीक है। मतलब 84 नंबर आया था, लेकिन इस बार 160 नंबर का एग्जाम हुआ था, ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं परसेंटेज को लेकर चल रहा हूँ, नंबर को लेकर नहीं चल रहा हूँ। 160 आपका कितना 56%। तो SC/ST वाले आप लोग समझ सकते हो, अगर 65% आपका मार्क्स आ रहा है, 65% से ज़्यादा प्लस, तो आप मान सकते हो कि आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये था कुछ दोस्तों आप लोग का आकांक्षा 40 का, और ये दोनों PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जब आकांक्षा 40 का रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट भी मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक हुआ, ज्वाइन हो सकते हो, और या फिर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़कर भी कोई भी सवाल पूछ सकते हो मैसेज करके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हो। आप जितने सारे विद्यार्थी देख रहे हो, सिलेक्शन हो जाएगा आकांक्षा 40 में अगर एग्जाम अच्छा गया है तो। और बस पढ़िए, मेहनत कीजिए। लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।